गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जाने क्लास कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आज बैक्टीरिया का सेकेंड डिजीज आपका है। कल बेल भी पढ़ाया गया था, आज सिट्रस कैंकर। ठीक है, राइट, सिट्रस कैंकर। नींबू में जो रोग लगता है उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन में द डिजीज इज वर्ल्ड वाइड, यह संसार भर में पाई जाती है। एंड फर्स्ट रिपोर्टेड इन चाइना, पहली बार चाइना में रिपोर्ट किया गया था। द आल्सो रिपोर्टेड जापान, जावा एंड इंडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री हैं, नॉर्थ अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, जहां पे इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया था। डिजीज अफेक्टेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, अपने देश में यह डिजीज बरसात के बाद, आफ्टर रेनी सीजन के बाद जब बरसात खत्म होती है तभी यह डिजीज बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। तो पहली बार रिपोर्ट किया गया था चाइना में, और इसके अलावा सारे देशों में डिजीज रिपोर्ट की गई थी। एपिडेमिक फार्म, देखिए हमने यहाँ लिखा है कि एपिडेमिक फार्म, पहली बार यह एपिडेमिक फार्म यूएसए में आई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह डिजीज बड़े पैमाने पर आई थी और बहुत बड़ा नुकसान की थी, इसलिए इसको एपिडेमिक फार्म के नाम से जानते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए क्लास है सीजोमाइसिटिस, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया हैं सबका एक ही क्लास है, क्लास सीजोमाइसिटिस। ऑर्डर यूबैक्टीरियल, फैमिली जैंथोमोनाडिएसी, जीनस जैंथोमोनास, स्पीशीज एक्सनोपोडिस एंड पैथवार सिट्राई। जैंथोमोनास एक्सपोडिस सिट्राई। काजल ऑर्गेनिज्म का लिखेंगे सीओ जैंथोमोनास एक्सपोडिस, या लिखा जाता है जैंथोमोनास सिट्राई भी लिखा जाता है। जो सिट्राई है पैथवार है, तो कई कई किताबों में जैंथोमोनास सिट्राई भी है, कहीं कहीं जैंथोमोनास एक्सपोडिस भी लिखा जाता है, दोनों करेक्ट सही है। अब सिम्टम देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर क्या है सिम्टम का। देखिए सिम्टम जो है, डिजीज अफेक्टेड फ्रूट, लिव्स एंड स्टेम। जो डिजीज आती है फ्रूट्स के ऊपर भी आती है, स्टेम के ऊपर भी आती है, लीफ के ऊपर भी आती है, थ्रोन के ऊपर भी आती है, सभी जगह ये डिजीज सिम्टम दिखाई देते हैं। देखिए हमने नींबू लिया है, इसमें देखिए जो सिम्टम दिखाई दे रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें एक खुरदरे स्पॉट, राउंड जो एक खुरदरे स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसमें भी है। ये सब इसी को हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर। ऐसे ही आउटग्रोथ ही दिखाई देता है ब्राउन कलर का। हमने यहाँ लिखा भी है कि ऑल इन्फेक्टेड पार्ट स्कैबी स्पॉट सराउंडेड बाय डार्क ब्राउन मार्जिन। पूरे स्पॉट भर चारों तरफ, स्टेम पे, लीफ पे, फ्रूट्स पे, सभी जगह ब्राउन कलर के स्पॉट बनते हैं। फर्स्ट में द लीजन अपीयर स्मॉल येलो स्पॉट रफ एंड टर्न ब्राउन। पहली बार जो स्पॉट बनता है वो हल्का सा येलो कलर लिए रहता है, बाद में ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट सिम्टम कैन बी लोअर सरफेस ऑफ लीफ, पहली बार जो सिम्टम दिखाई देता है लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे, निचले हिस्से में दिखाई देता है, बाद में स्प्रेड करके फैल के चारों पूरे प्लांट भर धीरे धीरे फैल जाता है। नेक्स्ट है, अब बैक्टीरिया चर्चा करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया डिजीज काज करता है। तो बैक्टीरिया आज आप जानते होंगे कि हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिजीज काज करता है। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जितने भी हैं मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं और वो डिजीज को काज करते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट, रॉड शेप होगा, रॉड शेप, चेन, मोनोट्राइकस मतलब लिख देंगे तो वन फ्लैजिला वन एंड, एंड एरोबिक कैप्सुलेटेड। एरोबिक मतलब कंपल्सरी रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन कंपल्सरी चाहिए। एंड कैप्सुलेटेड होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसके चारों तरफ कठोर कैप्सूल बना होता है। तो हम ग्राम नेगेटिव, रॉड शेप, चेन, मोनोट्राइकस, एरोबिक कैप्सुलेटेड। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कब करता है, इन्फेक्शन कैसे करता है। इंटर थ्रू स्टोमेटा एंड वुंड्स। जो बैक्टीरिया इंटर पहली बार करता है स्टेम के अंदर या लीफ के अंदर, जो एंट्री करता है वो स्टोमेटा के तहत एंट्री करेगा, क्योंकि पत्ती के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा दिखाई देते हैं, तो स्टोमेटा के अंदर एंट्री करेगा, या तो फिर घाव पैदा हो गया, वुंड्स पैदा हो गया, उसके द्वारा एंट्री कर जाता है। और डिजॉल्व द मिडिल लेमला, और जब ही वो अंदर इंटर करता है धीरे धीरे स्पेस इंटरसेलुलर बना लेता है और मिडिल लेमला को डिजॉल्व करता है, धीरे धीरे अपना स्प्रेड करने लगता है, फैलने लगता है और पूरे प्लांट भर इन्फेक्शन हो जाता है। अब स्प्रेड कब अधिक फैलाव करते हैं, देखिए बाई एयर होता है, हवा के द्वारा बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। रेन के द्वारा पानी तेज
हो, उसके द्वारा फ्लोटिंग के द्वारा बाढ़ आ गई हो, उसमें पानी बहता है तो बैक्टीरिया के स्थान पे जाते हैं, इंसेक्ट वहां का काम करता है एंड ऑल प्लांट अटैक। इसके अलावा आदमी भी उसके ऊपर, आदमी के द्वारा भी हो सकता है जहाँ, और पूरे देखते देखते 30 दिन में पूरी प्लांट अटैक कर जाता है। सीवियर इन्फेक्शन होता है तो आपकी जो क्रॉप होती है वो डैमेज होती है, उसके मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, लो प्राइस होता है। एपिडेमोलॉजी, अब देखिए हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए एपिडेमोलॉजी के लिए, हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। आप जैसे जानते भी होंगे कि यह अधिकतर वर्षा के बाद आफ्टर रेनी सीजन इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर दिखाई देता है प्लांट में, स्टेम पे, फ्रूट्स पे, सभी जगह, क्योंकि वो सिट्रस है, जितने भी सिट्रस फैमिली के प्लांट है सब पे इन्फेक्शन होता है, लेकिन बट इसका नाम होता है सिट्रस कैंकर। कैंकर की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं सिट्रस कैंकर। तो आप चर्चा कर रहे थे कि हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए और टेम्परेचर 20 से 30 के बीच होना चाहिए, तभी ये डिजीज बड़े पैमाने पर फैलती है, राइट। अब हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, देखिए फर्स्ट कंट्रोल है कि प्रूनिंग एंड हार्वेस्टिंग। जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसको प्रूनिंग करने देना चाहिए, हार्वेस्टिंग कर देना चाहिए। नंबर 2, इन्फेक्टेड प्लांट आर कलेक्टेड एंड बर्न। इन्फेक्टेड प्लांट्स को कलेक्ट करिए और जला दीजिए। इसके अलावा बैलेंस में फर्टिलाइजर आप दीजिए, यूज ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजर, हमेशा खाद को बैलेंस में देनी चाहिए। नेक्स्ट है नीम केक, हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि नीम केक @ 160 kg पर हेक्टेयर नीम का स्प्रे करना चाहिए, नीम के खाद का स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट है जो स्प्रेइंग है बोडक्स मिक्सचर सबसे ज्यादा इसमें कारगर है, बीएम जिसको बोलते हैं बोडक्स मिक्सचर, कुछ 3 से 4 टाइम के आसपास में 15 दिन के इंटरवल पर स्प्रे कर देना चाहिए। और स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस कॉपर सल्फेट का स्प्रे करने से भी ये डिजीज कंट्रोल देखी गई है। इसके अलावा मैंकोजेब का भी कहीं कहीं स्प्रे किया जाता है, कुछ डिजीज कंट्रोल में हो जाती है। और लास्ट है रेसिस्टेंट वैरायटी उगाइए, लाइक कागजी लाइम, SN2, शंकर 3 एंड शंकर 4। ये सब इसके कंट्रोल है जो हमको डिजीज को आने से रोक सकते हैं, राइट। अब देखिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये जो फिगर है आपका ये लेमन है, लेमन के ऊपर खुरदुरे खुरदुरे स्पॉट, आउट ग्रोथ, रफ क्रस्ट लाइक इसको बोलते हैं। क्रस्ट लाइक इन्फेक्शन ब्राउन कलर के खुरदुरा खुरदुरा ऊपर हिस्सा में दिखाई देगा, और ऐसे ही स्पॉट स्टेम पे भी दिखाई देंगे, लीफ पे भी दिखाई देगा, थ्रोन पे दिखाई देगा, सभी जगह एक जैसे स्पॉट दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया चेन में होता है इसका, इसलिए कभी काल का आप इस तरह से बैक्टीरिया चेन में भी इस तरह दिखाई देता है इन्फेक्शन, लेकिन रफ क्रस्ट लाइक लीजन और ब्राउन इन कलर, टर्न ब्राउन इन कलर एंड नियर अबाउट येलो मार्जिन। पहली बार ये सिम्टम बनता है तो पत्ती की जो लोअर सरफेस होती है, निचले पत्ती के निचले हिस्से में इन्फेक्शन करता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलता चला जाता है। देखते देखते आफ्टर 30 डेज में ऑल प्लांट आर इन्फेक्टेड, 30 दिन के अंदर पूरी प्लांट आपकी इन्फेक्ट हो जाती है। तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं, इसके अलावा रेसिस्टेंट वैरायटी उगा सकते हैं जिससे मार्केट वैल्यू डाउन ना हो और हमारा प्राइस मिले। तो बच्चों आपने देखा कि आज का टॉपिक है सिट्रस कैंकर। यह पहली बार चाइना में रिपोर्ट किया गया था, एपिडेमिक फार्म USA में था, और जेंथोमोनास सिट्राई है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोंडिस कहते हैं इसको। टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर रेन इंसेक्ट के द्वारा यह फैलता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, राइट। थैंक यू। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।